शुरू करते हैं पहले अली, लेट्स स्टार्ट। ओके ओके जी, लो कर दिए। क्वेश्चंस कमेंट्स एंड कंसर्न्स। ओके, लो आई होप असाइनमेंट इज डन। हाँ, मैं इसको क्लोज कर दूं, फिर आगे बात डिस्कस करते हैं। सो इट इज अ सीक्वेंस ही चल रहा है लास्ट लेक्चर का। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कि अगर हम अपने एसी सर्किट्स को फ्रीक्वेंसी के लिहाज से जज करना चाहें, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उनका रिस्पांस देखना चाहेंगे, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग से वो किस तरह का बिहेव करते हैं, तो इस तरह के जो एनालिसिस हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं। और जो पहली टर्मिनोलॉजी, जो पहली डिस्कशन हमने की, जो पहला टॉपिक था हमारा, वो ट्रांसफर फंक्शन था। ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हमने कहा कि ये एक प्लॉट है, ठीक है। वैसे तो आउटपुट और इनपुट की रेशियो है, हमने 4-5 मुख्तलिफ तरीकों से ट्रांसफर फंक्शन की बात की, लेकिन अभी जो हमारे लास्ट टाइम की डिस्कशन हुई उसमें एक प्लॉट आपने करना है जिसमें ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने प्लॉट करना, ठीक है। लास्ट में हमने एक एग्जांपल की, उसमें हमने बताया ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली आउटपुट और इनपुट की रेशियो है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट आउटपुट और इनपुट की रेशियो, वो आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में हो सकती है जबकि इनपुट करंट की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज हो सकती है, इनपुट वोल्टेज हो सकती है, इनके चार कॉम्बिनेशंस इस तरह से बन सकते हैं। तो इस तरह की डिस्कशन लास्ट टाइम हमने की। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम, साथ ही हमने पोल्स और जीरोस की डिस्कशन की कि चूंकि ये रेशो है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं, नोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो सकती हैं, खास सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यहाँ पर, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो एक और खास सिचुएशन आ सकती है। इनको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जाती हैं, इनकी अपनी बहुत ज्यादा अफादियत है, स्पेशली कंट्रोल सिस्टम्स में, ठीक है। डिजाइनिंग के जितने भी सेक्शंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, वहां पर जीरोस और पोल्स की काफी इंपॉर्टेंस है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने जल्दी आ जाए डिस्कशन की। सो एक पहले हम पोल्स जीरोस की डिस्कशन से रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। मैं बैठ जाऊंगा। ओके, सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 14.2। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.2। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैं यस ओके ओके, यू आर वेलकम। ओके, नाम भी कह रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट, करेक्ट। ये मैंने खुद से था, उसने नहीं लिखा ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन कौन से वाला, चार कॉम्बिनेशंस में से। उसने कहा कि वोल्टेज और करंट, और ये हमें फॉर द सर्किट, एक सर्किट उसने ड्रॉ किया है, उसके लिए उसको जो है ट्रांसफर फंक्शन है। वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, give me the values please. V naught t और I t को 1050। टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज दिया उसने। हम सारे फेजर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर आपको सर्किट को सॉल्व करना पड़ा फेजर्स में, तो आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है जे ओमेगा वगैरह। ओके जनाब, और ये टोटल करंट सप्लाइड टू या फ्रॉम द सोर्स। ओके जनाब, और इसकी वैल्यू क्या है, 10 ओम है, 3 मिली फैराड, और जिसमें 2 है। अच्छा जनाब, ये उसमें अब यहाँ तक बात जो है वो चला। अब इस सवाल को अटैक करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास इस तरह की ये चीज थी, तो हमने वोल्टेज डिवाइडर लगाया और V ओवर V या V ओवर जो भी हमारा आउटपुट और इनपुट की हमने रेशियो बना के ट्रांसफर फंक्शन बना दिया था। अब यहां पर हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मुझे V ओवर I, हमने कौन सा ट्रांसफर फंक्शन था लास्ट में, अगर लेक्चर में इसकी इंपीडेंस, वेरी गुड। ओके,
ये वो टोटल इनपुट है जो कि इस सर्किट को दी गई है, जो इस पूरे सर्किट की इंपीडेंस है। सो अगर मैं यहां से देखूं तो ये जी इन जो हमारी टोटल इंपीडेंस है, या वो सर्किट या वो इंपीडेंस जिसको हमने सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसकी इंपीडेंस निकाल लें, सोर्स को इग्नोर करें, और जो इसकी इंपीडेंस है वो आपको पता है कि रेशियो है वोल्टेज और करंट की, और इस केस में वोल्टेज और करंट ये गिवन नहीं। ओके, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये जो करंट गिवन है जो यहां पर, या जो वोल्टेज गिवन है जो यहां पर है, वो इस टोटल के अगेंस्ट है। ओके, तो वो ये रेशियो जो है वो वही वाली बात करेगी जो इस पूरे सर्किट की इंपीडेंस है, इनपुट इंपीडेंस, यानी कि जो सर्किट की होगी वही वाली हमारे पास ये V और I की रेशियो बनती है। इसी बात को एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं कि अच्छा ये आपकी सही नहीं होती, आप इनकी इक्वल इंपीडेंस निकाल लें, ठीक है ना। तो ये जो इंपीडेंस है ये क्या बनेगी, ठीक, पैरेलल में वोल्टेज, यही वोल्टेज इसके क्रॉस, और ये करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। आपने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लिया। सो इन बोथ वेज आपको जी इन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा जी, वो हमारे पास ये दोनों इंपीडेंसेस पैरेलल में 10 ओम प्लस दिस 6 ओम प्लस, ठीक है, ये j ओमेगा और ये 1 ओवर j ओमेगा c की फॉर्म में जो है वो आपके पास आ जाएगा। सो जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है वो है 10 प्लस 20 बाय s वैल्यू j ओमेगा को मैं s के लिए, ताकि वो दो अल्फाबेट्स मिल जाए हमें, फिर जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम उसको कर देंगे, या फिर वो केसेस जहां पर आपको j ओमेगा मल्टीप्लाई करके माइनस हो तो वहां पर इसको आपने केयरफुल रहना है। ओके, अदरवाइज हम ये वाली जो है वो कामरान कुछ बात समझ आ रही है भाई? नहीं आ रही तो बताइएगा प्लीज। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया जो कि है ट्रांसफर फंक्शन का। बात अभी यहां पर खत्म नहीं हो रही। फॉर द सर्किट ऑब्टेन इट्स जीरोस एंड पोल्स, अगर ट्रांसफर फंक्शन तक बात होती तो ये ट्रांसफर फंक्शन आपका आ चुका है, ठीक है। अगली बात है कि जीरोस और पोल्स भी निकालना। ये जो प्रेजेंट कंडीशन है इसमें वो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, जिसका लास्ट में हम बात कर रहे थे ना, कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी प्लॉट के ऊपर या फिर आपने जो है काम मुझसे पूछिए। असाइनमेंट जमा होगी, क्विज नहीं हो रहा, ये मैं क्विज ही कर रहा हूं, ठीक है, यही पूछ रहा हूं। इधर कंसंट्रेट करो, हम टॉपिक पे भी आना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्लॉट करना ना सारा। फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है कोई और नॉन जीरो नंबर है, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है, ओमेगा नॉट है, जो लास्ट में हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की। तो हम इस एक्सिस के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि इस एक्सिस पर वो क्या वैल्यू हो कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। ओके, मैग्नीट्यूड 0 आ जाए, या इस फ्रीक्वेंसी पर या इस स्केल पर, फॉर एग्जांपल ये वो वैल्यू थी जहां पर मैग्नीट्यूड आपका 0 आ गया। ओके, इससे पहले आपका मैग्नीट्यूड कुछ वैल्यू दे रहा था, ठीक है, जैसे ही ये वाली वैल्यू आई मैग्नीट्यूड 0 हो गया। एंड मुमकिन है कि इसकी और वैल्यू आए आपकी फ्रीक्वेंसी की जहां पर आपका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट वैल्यू दे दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ये ओके, ये कैप्चर हो रहा है सर, कवर कर रहे हैं, ओके, ठीक है। सो इसलिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि कहां पर आपके ये जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें जीरोस आ रहे हैं और कहां पर उसके जो है वो पोल्स आ रहे हैं। जी सर, इसको ना वैल्यूज के लिहाज से समझा। सॉरी, वैल्यूज के लिहाज से कि पोल्स और जीरोस इस
ग्राफ में कैसे प्रूव करें? ओके ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो शायद जवाब हो जाए, अगर फिर भी ना हुआ जवाब तो फिर आप बताइएगा, ठीक। ओके, सो वो नंबर्स अटेन करने के लिए आई थिंक शायद हम यही बात करने लगे। ओके गुड। यस सर, वो पोल्स हैं। हम अपनी ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये ट्रांसफर फंक्शन था, हम इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि हमारे सामने ना जरा रिलेटिवली क्लोज पिक्चर आ जाएगा। अच्छा ना, ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर हमें जो है वो जीरोस या पोल्स मिल सकते हैं। अगर मैं ये वाली इक्वेशन देखूं जहाँ पे डिनोमिनेटर है और फॉर एग्जांपल अगर मैं s से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, ठीक है, तो मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब जो हमने चीज मल्टीप्लाई करनी है उससे आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है। सो आपके पास जो डिनोमिनेटर को जो नोमिनेटर की जो टर्म है वहां पर वो s जाकर और 2s square plus 16s plus 20 relatively नीचे से प्रूव कॉमन नहीं आ सकता? जी आ सकता है, और वो आपके पास जो है वो 2 और 10 बच जाएगा। 10 यहाँ पर आ गया, ये 8 हो जाएगा। यस सर, और वहाँ 10 हो जाएगा 20। ये ले लो और कोई लेना है, ठीक है, ऊपर वाला एक टाइम खत्म हो जाएगा। और सॉरी, यस सर। ठीक है जनाब। अब ये रिलेटिवली हमारे पास जो है ना, क्योंकि s जो है वो आपका j ओमेगा है, यस सर। ओके। अब अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो जीरोस का मतलब है कि वो कौन से पॉइंट्स होंगे फ्रीक्वेंसी स्केल के ऊपर जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। सो j ओमेगा प्लस j शुड बी इक्वल टू 0, ये पूरा फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस ओमेगा स्केल के ऊपर जहां पर 10 आ रहा होगा 2 पाई f करने के बाद, ठीक है, वहां पर जीरोस नहीं हो सकते, ठीक है। आई थिंक शायद पास में बताइए ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 ठीक है। तो अब आपने ये वाली स्केल ऐसे बनाई, या चले अगर हम ओमेगा की फॉर्म में ही चल रहे हैं तब भी जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू 10 आ रहा होगा, ठीक है, और जहां मर्जी पोल हो जाए वहां पर पोल नहीं हो सकता क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जीरोस क्या थे, जब आपका नोमिनेटर 0 हो, यानी कि ये जो पूरी टर्म है नोमिनेटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नोमिनेटर कब 0 हो सकता है, ठीक है जी। तो ये 0 हुआ, ये पूरा पूरा नोमिनेटर 0 हो गया। या दूसरी इक्वेशन क्या है, ओके। सो इन दो सिचुएशंस के अलावा आपका नोमिनेटर 0 कहीं नहीं हो रहा, तो हम ये कह रहे हैं कि इस ट्रांसफर फंक्शन का, इस सर्किट का v ओवर i हर जगह पर आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो जो मर्जी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन वो 2 पर माइनस 2 पर और -3 के ऊपर आपको 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं कि इस ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस -2 और -3, ठीक है। बाकी तो माइंड आपकी फिर चल रही है कि भाई अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन, इसकी रेशियो दी गई, आउटपुट और इनपुट किया गया, तो वो 0 वैल्यू देगा अगर मैंने -2 के ऊपर कंसीडर कर लिया या -3 के ऊपर कर लिया, लाइक यहाँ पर ये -2 हो सकता है, ठीक है जी। उसके अलावा बाकी जगहों पर वो वैल्यू दे रहा है, उसके बाद जब दोबारा से -3 की वैल्यू आई, बेसिकली -3 सब जाना चाहिए, लेकिन ठीक है हम बात करें वो दोबारा से, ओके ओके। हाँ बोले, ओके सॉरी, जो हमने बोर्ड पास किया था ना लैब में, तो उसके बाद की वो वेव बन रही है मुझे बोर्ड पास, पास फिल्टर्स में। हाँ अभी हमारा टॉपिक आज का वही बॉर्डर प्लॉट ही है, ठीक है, अभी हम आ रहे हैं बॉर्डर प्लॉट पर। ओके, तो ये हमारे जीरोस हो गए, ठीक। तो इस सारी की सारी प्रैक्टिस का जो कंक्लूजन मैं देना चाह रहा हूँ अभी तक आपको, वो ये कि यहां से यहां तक आपने कैसे आना,
ये प्योरली मैथमेटिकल स्किल्स और टेक्निक्स होंगी आपकी। ओके, सो वो फिर अब आपको पता है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, पहले उनको जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा टू डेवलप योर मैथमेटिकल स्किल। नहीं है ट्रांसफर फंक्शन वाले तो ट्रांसफर फंक्शन में फिर आपको इस तरह से ही वही आपको जीरोस और पोल वाले सवाल हैं। सो उसमें सिर्फ 1 2 14.6 है ना सर, वो थोड़ा सा मिलता है कि इसमें 0 कोर्स निकल सकता है, सब बाकी में नहीं निकल सकता। चले उसको देखिएगा, या फिर अभी जो बॉर्डर प्लॉट के क्वेश्चन है ना, वो ट्रांसफर फंक्शन भी सारे के सारे वही वाले हैं इस तरह के। ठीक है, ये बेसिकली ये जो काम है ये लीड कर रहा है हमारे नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर प्लॉट को। ओके, अच्छा अब जनाब अगले लेवल पर यहाँ पर आ रहे हैं पोल्स। जीरोस आपने निकाल ली, पोल्स। अब ये फंक्शन है सेकंड ऑर्डर है, तो इसके हम वो उसको आप क्या कहते थे? हम उसको फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का एक तरीका ये है कि आप उसके वो जो है वो फैक्टर्स बना सकते हैं। इफ फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल तो फिर वो आपके पास इक्वेशन थी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ओके, तो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। सो आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ दिस, और ये जो है ये इसका स्क्वायर नहीं बन रहा ना, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स की तरफ नहीं आप जा सकते। ओके, तो फिर अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स की तरफ हम उस वक्त जाते थे, उसकी निशानी ये थी कि अगर इसका और इसका स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि उनके फैक्टर्स बन जाए। ओके, अगर नहीं हो रहा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो जो आपके पोल्स बनते हैं वो -1.55 और -6.4, ठीक, यानी कि ये अगर आपको -2 पर 0 आ रहा था तो -1 पॉइंट पर ये वाला आपका जो प्लॉट था, ठीक, ओके, और दूसरा क्या होगा -6 पर, यहाँ पर ये प्लॉट पे आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको बताएगी कि अगर आप किस फ्रीक्वेंसी को चूज करते हैं तो आपका यही वाला सेम सर्किट विदाउट रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स। जो इंटरेस्टिंग चीज, मजे की बात है कि आपका सर्किट वैसे का वैसे ही है। आपने मोबाइल बनाया, इसके अंदर जो भी सर्किट, जो भी आपने हार्डवेयर लगाया वो वैसे का वैसे ही है। ठीक है, आप एक्सटर्नली बाहर बैठे हुए हैं, इसके साथ जो आपने ऑसिलोस्कोप लगाई हुई है उसको आप ट्यून कर रहे हैं और इसकी जो है ना वो कैफियत जो है चेंज हो रही है, इसका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, दैट्स द मोस्ट यूटिलाइजेबल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। जी हाँ सर, क्वेश्चन में ग्राफ बनाना होगा यार, सीखने के लिए भी आते हैं, सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं आते हैं। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये ग्राफ मैं थोड़ा सा ना कर देता हूँ, अभी जो बात हम करना चाह रहे हैं, फिर आप पहले हम सीख लेते हैं। अभी हम एग्जाम के पॉइंट से आते हैं किस तरह से हमें प्लॉट बनाना, टॉपिक ही आज का ये, इसीलिए तुमने व्हाइट बोर्ड पे इतना बड़ा ये एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक हो, और ये दूसरा एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पर अगर आप किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो 2 तरह के प्लॉट्स आपको हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन, या फिर इसका फेस। ओके, फर्स्ट करते हैं कि हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ओके, अभी हम जीरोस और पोल्स को रफली जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से जीरोस का मतलब क्या है। ओके, अब आपने मैथमेटिकली ये बात देखी कि इस फ्रीक्वेंसी स्केल पर अगर आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू -2, ठीक है, अभी जैसे भी आता है एफ की वैल्यू क्या है वो एक अलग कहानी, या ओमेगा इज इक्वल टू -3 हो जाए, ओके, तो इसके दाएं बाएं जो है वो मैग्नीट्यूड जो मर्जी रहे, मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू है 5, किसी ने कह दिया कि हमने नहीं किया था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पेपर में कैसे करो, तो आप
आपकी इसकी वैल्यू 5 चाहिए। ठीक है, फर्ज किया किसी का 2 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 5 ही है, 3 के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, 5 के ऊपर जाकर इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, -1 पर आके इसकी वैल्यू जो है वो चलो कोई भी नंबर कर लो ना, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये फर्ज कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये -1 के ऊपर जो है वो +12 भी हो जाए। ओके, वो डिपेंड कर रहा था। लेकिन अब ये वाली बात आपने यहाँ पर मैथमेटिकली देख ली कि बाकी जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी पर जो मर्जी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही हो, ठीक है, अगर हमारे पास थोड़ा टाइम ज्यादा होता तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते ओमेगा की ना, कि मिसाल पर ओमेगा की वैल्यू अब यहाँ पर 1 पुट कर दें तो आपको कुछ एक नंबर न्यूमेरिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू क्विकली तो उसको कर दें। फॉर एग्जांपल एक 1 पुट किया, s = 1 किया, जी ओमेगा की वैल्यू हमने ओमेगा की वैल्यू जो है वो पुट की, तो 30 हो गया ये, और ये 8 हो गया। 30 और 8 तकसीम कर दें इससे। ठीक है, तो एक नंबर आ गया s = 1 के ऊपर, वो बात होगा। ठीक है, उसको हमारे पास टाइम नहीं तो मैंने फर्ज कर देते हैं ये आ गया, 2 के ऊपर ये आ गया। ओके, अब उसकी 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, तो आपके पास एक प्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही? इसकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, खैर वो कल के लेक्चर में हमने देखा, फिलहाल वो सारा कुछ गूगल कर सिर्फ नहीं पर। ओके, तो इस तरह की बात है। लेकिन ये बात अभी आपने यहाँ पर देखी कि जैसे ही -2 आएगा तो ये फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू दे देगा। ओके, -2 आया, ये वैल्यू लाजमी 0 का मतलब इस तरह। ठीक है, फिर फर्ज किया कि 2.1 आया, -2.1 आया, 2.3 आया, तो इसकी वैल्यू कुछ और नंबर होगी। ठीक है, जैसे -3 आया इसे दोबारा से, क्योंकि -3। अब ये प्लॉट जब आपके सामने आया, सिर्फ ये प्लॉट, ठीक है, एज इंजीनियर आपके सामने ये प्लॉट आया और आपको बताया गया कि ये ट्रांसफर फंक्शन है, बताया नहीं भी गया तभी आपको पता चल गया कि ट्रांसफर फंक्शन है, ये लेबलिंग देख। तो अब आपको कहा गया कि इस ट्रांसफर फंक्शन की बेस पर कंपोनेंट या डिवाइस डिजाइन करें। ओके, वाइस वर्सा रिवर्स इंजीनियरिंग की बात है। तो अब ये बात आपको पता है कि बाकी जो मर्जी हो जाए, ये फंक्शन -2 और -3 के ऊपर 0 हो सकता है। ओके, सो आपके जहन में अल्टीमेटली तो ये नॉमिनेटर में टर्म्स लाजमन होंगी। ओके, यहां तक बात पहुंच? इसी पैटर्न पर आप पोल्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, कि पोल्स के ऊपर आपको ये बताया गया कि जब -1.5 होगी वैल्यू, ओके, तो वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ये नहीं -1.5। ओके, अब ये जो प्लॉट था, ये ग्रीन वाले में रखता हूं, नया प्लॉट नहीं है, तो मान -1.5 पर ये प्लॉट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों करके इनफाइनाइट पीक दे रहा होगा आपको। ठीक है, एक नल तो वैसे टेक्निकली ये 0 के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी एक और टर्म आएगी इस काम के लिए ना, रेजोनेंस का लफ्ज, लेकिन अभी नहीं आया, डोंट वरी। ओके, फिर आपसे कहा गया कि -6 है, अगेन जो है वो पोल है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी करंट की। ठीक, चले अब हम इस तरफ चले ही गए, तो ये जो नॉमिनेटर, इस स्पेसिफिक केस की बात हो रही है या इस जैसे केसेस की बात हो रही है, काम क्या मतलब तो उधर आ रहा। अच्छा, इस जैसे स्पेसिफिक केसेस की अगर बात हो रही है जहां पर आपका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो वोल्टेज और करंट की रेशियो, अगर वोल्टेज 0 हो जाए, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी याद है? सर शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज 0, शॉर्ट सर्किट, तो इंपीडेंस 0 हो जाएगी। ओके, दैट्स व्हाट ट्रांसफर फंक्शन। और अगर ये 0, तब भी इंपीडेंस। ठीक है, तो 0 और पोल से आपको ये वाली इंफॉर्मेशन मिली यहाँ पर।
इस वाले स्पेसिफिक केस में कि पानी ने इतने नहीं जाना, आपका सर्किट जो है वो इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर धमाका कर सकता है। बात समझ आई? जीरो से पोल की बहुत लंबी कहानी है, बस अब ये तो हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करें। ओके, थोड़ी सी डेप्थ में भी हम फॉर दिस स्पेसिफिक सर्किट ट्रांसफर फंक्शन ने बताया, V over V वाले की बात नहीं हो रही है। ओके ओके, सो यहां से यहां तक की बात ठीक है। इस तरह से आपको अपने ट्रांसफर फंक्शन से जीरोस और पोल्स निकालने कैसे, और फिर उसका विजुअलाइजेशन में मतलब क्या है, अभी हम प्रैक्टिकली भी उसको देख रहे हैं। ओके, अब इशू ये है, आई एम जंपिंग टुवर्ड्स द टॉपिक। अब इशू ये है कि ये वाला जो काम है, ये यानी कि जो इसको हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहते हैं, ये रिलेटिवली जो है वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। इसके रेसिप्रोकल जो आपके पास इंडस्ट्री में चीज यूज होती है वो है बॉर्डर प्लॉट, जो कि अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स है। बजाय इसके कि आप इस तरह से करें, आपको इस ट्रांसफर फंक्शन आ गया, आपने ट्रांसफर फंक्शन को लाजमी नहीं कि आपने इस तरह से जीरो से उसकी फॉर्म में कर, ठीक है। बॉर्डर प्लॉट का एक खास फॉर्मेट है, आपने उस फॉर्म यहां तक वैसे वो लेके आ रहा है आपको यहां तक, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन को इस तरह से अलाइन करें कि उसके जीरोस और पोल्स आपको सेपरेट फॉर्म जिस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में नजर आना शुरू होते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 7 सिचुएशंस हो सकती हैं आपके पास, और उन सिचुएशंस में आपको कुछ अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव जो है वो प्लॉट ड्रॉ करना है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत अहम है वो डेसिबल का। बॉर्डर प्लॉट बेसिकली सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट है, लॉगरिथमिक लॉग गुड, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज के अगर दो लॉग्स जो है वो ऐड हो रहे हो तो लॉग p1 p2 दो लॉग्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, या उलट बात। और अगर डिवाइड हो रहे हो लॉग p1 और लॉग p1 माइनस p2 हो जाते हैं, ठीक है। जो पावर होती है वो लॉग के साथ आ जाती है। ओके, ये सारी चीजें आपको पता है। जो इसका यूनिट है वो बेल, बेल बेसिकली दो पावर्स की रेशियो को बता रहा है, पावर्स ऑफ सेम यूनिट्स, v over v, i over i। ओके ओके जनाब, अब मुझे जो मिटाने वाला था वो ओके। सो बेल जो है वो दो पावर्स को p2 over p1, इसको अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो इसको आप बेल करें, ठीक है। ये रिलेटिवली बड़ा यूनिट है। जरूरत क्यों महसूस हो रही है लॉगरिथमिक और इन चीजों की, क्योंकि जो आपकी वेरिएशन है ना फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज्यादा वाइड है, यानी कि एक तरफ तो आप 0.1 ओमेगा की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप 1000 ओमेगा की बात कर रहे हैं। तो अगर आप लीनियर स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग इसके मैग्नीट्यूड्स के ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, कि एक तरफ तो अगर 4 मैग्नीट्यूड आ रहा है, दूसरी तरफ 4000 मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो अगर आप लीनियर प्लॉट्स लेते हैं तो बहुत लंबे चौड़े आपको ग्राफ पेपर्स या पेपर्स और वो डाटा आपको देना पड़ेगा। जबकि लॉगरिथमिक कन्वर्जन करने से लॉग में अगर आप आ जाते हैं, बात करते हैं, तो वो काइंड ऑफ एक आपको सिमेट्रिक की तरफ ले आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल log 5 और log 1/5 जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नंबर्स नजर आते हैं, ठीक है, वो आपको रिड्यूस वो दिखाते हैं। ओके, सो डेसिबल मींस कि 10th ऑफ दिस p2 over p1, ठीक है। अगर हम इसमें ये काम करें कि p को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें v2 over r over v2 over r में दोनों सेम रखा, क्योंकि मैच लोड हम ले रहे हैं आइडियल कंडीशन में कि लोड जो है वो मैच है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो सेम हो जाएगी, आउटपुट और इनपुट, ठीक है ना। ये आउट कर दिया, आउटपुट और
तो जब मैं इसका लॉग ले रहा हूँ, आपको पता है कि ये पावर जो है वो 20 लॉग है। ओके, इट इज योर आउटपुट और इनपुट जो भी आप शो करते हैं। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर 20 आता है। ये बहुत एक ट्रिकी चीज है कि डेसिबल, डेसी फॉर 10, तो उसमें आप 20 लॉग कैसे ले रहे हैं? आप बार बार यूज कर रहे हैं 20 लॉग 10, 20 लॉग 10। ओके, तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो ये है कि जहाँ पर मैं 20 ले रहा हूँ, यहाँ पर इसका मतलब है कि मेरा आउटपुट और इनपुट है, यानी कि जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है वो गेन का फंक्शन है, इधर वोल्टेज गेन और करंट गेन। ठीक है, वहां पर भी आई आर आ जाएगा ना, आई स्क्वेयर आर। ठीक है, बेसिकली इसको आप थोड़ा एक्सपैंड करते हैं फॉर्मूला, आर को भी वो आप चूंकि डिवाइड हो रहा है, आप उसको माइनस लेके जाते हैं, फिर वहां पर कंडीशन लगाते हैं कि 20 जो log 10 आर है वो किस तरह से आप खत्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम कम है अभी। सो आइडिया इज कि 20 कहां से, ठीक है, 20 ये निशानी भी है कि जो आप ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हैं वो v ओवर v या i ओवर i की वजह से हो रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, जबकि 10 लॉग का मतलब ये है कि अब आप पावर्स की बात कर रहे हैं। प्लीज ये जरा जो माइक्रोवेव और जो इस तरह के वायरलेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात हम करें तो वहां पर ये नोटेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, डेसिबल, डीबीज बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो डीबी का जब वो आपसे फॉर्मूला पूछते हैं कौन सा किस तरह से आपने निकाला, तो आप जो लिटरेचर में नजर आएगा आपको वो 20 नजर आएगा, 20 लॉग पूछते भाई 20 कहां से आ गया। ठीक है, तो आपने ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है कि गेन मींस कि आप बात कर रहे हैं v ओवर v या i ओवर i की। ओके, जब आप v ओवर v या i ओवर i की बात कर रहे हैं तो log का जो पावर थी वो मल्टीप्लाई हुई है डेसी के 10 की, तो 20 बना। ओके, ये चीजें वाइस वर्सा भी चल सकती हैं। ओके, किसी भी तरीके से आपको अगर कुछ आए तो आपने इसको इस तरह से टैकल करना। जी सर, v और i का जो होगा लोग वो 10 के साथ भी होगा? नहीं, वो 10 के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, वो पावर के साथ उसके बाद एक रेजिस्टेंस की टर्म भी आ सकती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की टर्म यहाँ पर भी आ सकती है, लेकिन वो एडवांस लेवल पर आती है। हम फिलहाल इसको इग्नोर कर रहे हैं एट एन आइडियल सिचुएशन को। ठीक है, कि मैच हो गया तो उसकी जो रिएक्टर रेजिस्टेंस है वो हमारी मैच कर देगी। ठीक है, तो P और P की बात हम करें। ओके, अगर 10 लॉग है तो इसका मतलब, अच्छा जो कंफ्यूजन शायद में यहां पर वैल्यू होती है, अभी तो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहां पर वैल्यूज होती। ओके, तो अब बात हो रही है कि 20 लॉग कहां से यूज कर रहे हैं आप, तो आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू उसने दी है ना मुझे, लेट्स सपोज 4 दे दी। ठीक है, इट मींस इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज और करंट। ओके, इट आल्सो मींस कि इट इज अ ट्रांसफर फंक्शन, इट इज अ गेन ट्रांसफर फंक्शन, इट इज गेन ऑफ दैट डिवाइस वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑफ दैट सर्किट, of that antenna। ठीक है, अगर कोई एंटेना है और उसका गेन आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये 20 लॉग होगा और ये जो एंटीना है इसकी मेजरमेंट जो हो रही है वो V by V या I by I की हो रही है, यानी कि उस एंटीना को आप वोल्टेज ही दे रहे हैं और वोल्टेज ही आप उसका मेजर कर रहे हैं, या वोल्टेज ही आप उसके आउटपुट पे दे रहे हैं, या करंट ही दे रहे हैं और करंट ही आउटपुट पे दे रहे हैं। ओके, पास में एंटीना का मैं वैसे स्पेसिफिक एग्जांपल जी नेगेटिव में क्यों होता है। वेरी गुड। सर, क्योंकि हमने लैब में किया सारी डीबीज की वैल्यू नेगेटिव में थी। ओके, इसकी वैल्यूज अगर आप देखना सर 4 चाहें, और 5 का तो नेगेटिव में ही आएगा, अगर 3 और 5 करेंगे तो 20 लॉग से करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज बेसिकली ठीक है, V नॉट इज द आउटपुट, आउटपुट जो है VI इज द इनपुट। सो अगर मैं 20 एक मैंने वोल्टेज दिया
और जो आउटपुट पर था मुझे मिल गया 0.0 एक मैंने इनपुट दी और मुझे मिल गई 1.1। इन दोनों का लॉग निकाला। सर 0.8 का माइनस कुछ होगा और माइनस में आएगा। 1.1 का प्लस में कुछ होगा, क्योंकि सर जब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाए तो वो लॉग ओके ठीक है, ये तो मैथमेटिकल बात होगी ना। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, इनपुट से आउटपुट ज्यादा होती हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई बताए ना, यही तो हम चाहते हैं। इंसानियत और जितनी भी बिजनेस है वो सारा का सारा यही तो चाह रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करूं 1 रुपए की और मुझे मुनाफा हो जाए 2 रुपए का, 1 रुपए का, 1.1 का। ठीक है, पावर एजेंसीज या जो आपका सर्किट है, ये एनर्जी जो है वो अपनी कुछ करे ही ना। ठीक है, 1 वोल्ट मैंने इसको दिया और जो दूसरे एंड के ऊपर मेरे पास आ जाए वो 2 वोल्ट आ जाए, 1.1 वोल्ट आ जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी जो ज्यादा क्लोज होता है वो ये है कि 1 वोल्ट दिया, सिस्टम ने अपने पास कुछ यूटिलाइज किया, वेस्ट का लफ्ज टेक्निकल नहीं है, वेस्ट किया। ठीक है, और फिर आउटपुट पर आपको कुछ दे दिया, एनर्जी लॉसेस वगैरह, या वो जो परफेक्ट मैचिंग की वायलेशन, जिस तरह से भी आप देख लें, उसने वेस्ट का लफ्ज में इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉन टेक्निकल लफ्ज। ओके, तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट हुई। ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो जो आपका सवाल था कि ये लैब के अंदर सारे नेगेटिव की ओर, ठीक है जनाब। तो आपके पास जो प्लॉट्स बनेंगे वो बनेंगे जनाब मेगा, ये पॉजिटिव का स्केल और ये दिस। ठीक है, वो खैर वो अलग कहानी है, उसका थोड़ा सा भी हमने टच दिया कि किस तरह से बन सकता है, लेकिन वैसी बात है। ओके ओके, किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये हो गया, बाकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई और रहते। हम बात क्या कर रहे थे? ओके, जो डेसिबल और उसकी जो थी वो डिस्कशन थी बॉर्डर प्लॉट के स्टार्ट। ओके, अब जनाब बॉर्डर प्लॉट ये कहता है कि बजाय इसके कि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करें, अगर आप अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन से काम चला सकते हैं तो फिर बजाय से कि आप इतनी कॉम्प्लेक्स उसमें ड्राइंग में जाएं, इतने लंबे प्लॉट्स को ड्रॉ करें, आप एक लॉगरिथमिक स्केल, अप्रोक्सीमेट स्केल, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं वहां पर, ठीक है, उसको यूटिलाइज करके तो आप काम चला सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर प्लॉट की अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमें आगे चीजें चाहिए। बॉर्डर प्लॉट ये कह रहा है कि यार मैंने कहा था डायरेक्ट मुझे हमारे पास जो फंक्शन हो सकते हैं ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, वो ये हो सकता है कि यहां पर मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए। ठीक है, यही वाला ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास, अभी यहां पर हमारे पास था ना, कोई बाहर कॉमन आ गया था, है 2 आ गया था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया था फॉर एग्जांपल, ये जो भी था नहीं है, यार कुछ आ गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास 0 में या पोल नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए। यहां पर भी हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है, इसको आप खत्म कर एक ही अगेन, या ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, ओके व्हाट्सएवर। तो एक कांस्टेंट नंबर की गुंजाइश है इसमें। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए लाइक 5j ओमेगा, यानी कि बजाय से कि यहां से आपने 2 कॉमन निकाला था, हो सकता है कि आपके पास ऐसी कोई चीज आ जाए जिसमें आपको j ओमेगा ही बाहर निकालना पड़े, 5j ओमेगा निकाल दूं तो बात आसान हो जाए।
ठीक, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके पास, ठीक है। मुझे इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लाइक जी, ओके। और हो सकता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह केस आपने देखा, यहां से अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो यहां पर मेरे पास 1 प्लस एस ओवर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 0। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहा है कि अगर आपको बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना है, अब इंपॉर्टेंट बात कॉमर्स, तो जो आपके फंक्शन, जो आपके प्लॉट्स आए, सॉरी जो आपका ट्रांसफर फंक्शन जो आए वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए जो आपको बताने लगा, ठीक। इसके लिए आपको क्या करना था वो अब आपने देखना, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो बता, ठीक है। तो इससे पिछले वाले स्टेप के ऊपर जो फंक्शन था उसको आपने इस तरह से ट्यून करना था कि वो एस ओवर समथिंग लेके आए, जी ओमेगा, ओके। सो 1 प्लस जे ओमेगा या एस ओवर सी, ओके। जो आपका पोल जो जीरो था ना, जो -2 आ रहा था, ठीक है, उसको आपने इस तरह से एडजस्ट कर, ओके। 1 2 3 4 सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाए, हाँ थैंक यू। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास कोई जो है वो क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक जीरोस या यही सब कुछ नीचे भी आ सकता है, यानी कि इस तरह का पोल भी नीचे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाता है तो उसको आपने 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी, एक जीटा उसने दिया है कांस्टेंट, इस राइट फॉर्मेट में आपको, ठीक है। ये बनाना है, ये आसानी से बन जाएगा, अभी हम बना लेते हैं, इस बारे में परेशान नहीं होना। फिलहाल जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ यहाँ पे रहे कि अच्छा इस तरह से आ जाए तो फिर हमने बॉर्डर प्लॉट कैसे करना है, ये फंक्शन इस तरह से कैसे आएंगे, अब इसमें परेशान नहीं होना, वो भी हम कर रहे हैं, ठीक है अब्दुल्ला, पक्की बात। हाँ, अब ये परेशानी हो रहा है कि इस तरह से हम कैसे लेके आएंगे, वो आ जाता है। अभी अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो वहां से हमने प्लॉट, बॉर्डर प्लॉट कैसे करना है, हम ये डिस्कशन करें, ओके। सो जनाब इस इन चीजों को उसने पहले तो नाम दिया हुआ है, ये जो सिचुएशन होगी इस तरह का अगर 0 या 4 आ जाए तो उसको वो कह रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये जो सिचुएशन है इसको वो कह रहा है एट ओरिजिन, 0 एट ओरिजिन या पोल है, ठीक हो गया। ओके, हाँ भाई, सादा इंसान और सादा नाम के बाद सादा 0, ठीक है। ये जो चीज है इसको वो कह रहा है सिंपल 0 या सिंपल पोल, ठीक है। अगर कोई इससे चीज आ जाती है कि 1 प्लस जे ओमेगा बाई 2, जो अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा सिंपल 0, a 0 at 2 और -2, ठीक है। a 0 at origin,
a zero at constant a zero a pole at origin, अगर यहाँ पर 0 लेगा, ठीक है, जीरो कांस्टेंट, पोल कांस्टेंट, ओके, सिंपल जीरो, सिंपल पोल, 1 प्लस, ओके, और ये क्वाड्रेटिक पोल या क्वाड्रेटिक जीरो, ओके, ये इनके नेम्स हो गए, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। टेक्निकली जब आपको डिस्कशन करना होगी तो फिर आप इस तरह से बात करेंगे एक दूसरे को समझाने के लिए, ठीक है, कि इट इज द जीरो एट ओरिजिन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोल, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल पोल, ठीक है, वी कुड ट्यून द क्वाड्रेटिक पोल, अगर एक ट्रांसफर फंक्शन में एक या दो क्वाड्रेटिक पोल, वी कुड ट्यून क्वाड्रेटिक पोल 1, क्वाड्रेटिक पोल 2, ठीक है, इस तरह से हम जब हम डिस्कशंस करते हैं तो फिर हम इस तरह की बात करें, ओके। अब आते हैं वो मरहला कि अगर हमें इनको प्लॉट करना पड़े तो कैसे करेंगे, और आपको ये बात पता है कि हमने दो प्लॉट्स लेने हैं, एक फ्रीक्वेंसी का प्लॉट और दूसरा एक फेज का और एक फेज का और एक मैग्नीट्यूड। हमने बात की कि ये सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट्स, ठीक, सेमी लॉगरिथमिक मींस कि जो इसके y एक्सिस वो लॉगरिथमिक, यानी कि यहां पर जो हम ये जो चीजें ले रहे हैं ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जो इसका x एक्सिस है फ्रीक्वेंसी वो लीनियर, ठीक है, बट इन मल्टीपल्स ऑफ 10.1 x एक्सिस पर जो आपकी इमिटेशन है 10, 100, 1000 and so on, 10,000, 100,000, ठीक है, यानी कि जब आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे, मैं इंटेंशनली आज ग्राफ पेपर नहीं लेके आया, वरना मैं रात में ज़हन में आता मुझे नहीं, पहले हम वैसे प्रैक्टिस करते फिर ग्राफ पेपर पर, ओके। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो एक बॉक्स जो एक्स एक्सिस पर है 0.1, 10, 100, ओके, बात समझ आ रही। अब इसको विजुलाइज करना है ताकि जब काम करें तो आसानी, डायरेक्टली अगर उस पर चले जाते तो मसला होगा, ओके। जब इधर का एक एक बॉक्स आपको जो है वो रिकमेंडेड ये कि 20 dB का देते हैं, ठीक है, ये लॉगरिथमिक स्केल चल रही है डीबी में, ओके, तो ये हमने बात की 20 log dB, तो इसको 20 का एक स्केल दे दें, क्वेश्चन के मुताबिक आपको पता चल जाएगा कितने का स्केल है, आप डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। 20 का मैं क्यों दे रहा हूं उसका रीजन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ओके। तो ये आपने ग्राफ पेपर पर अपने x और y एक्सिस को तैयार कर दिया फॉर एग्जाम्पल इसके लिए, ठीक है। चलो जी, फॉर एग्जाम्पल क्यों हम करें, हम साथ ही फेस की बात करें, ठीक है, सेम काम यहां पर भी 100,000, ओके जी। और इस तरफ जो है अब ये सारा डिग्रीज में है, फेज आपका 45, 90, -45, -90 और इस तरह -20, -40 पे आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम 1 by 1 देखने लगे हैं कि अगर आपका जीरो जो है कांस्टेंट आ जाए तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे प्लॉट करते हैं और आप उसका फेज कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अगर आपका पोल सिंपल पोल आ जाए, ठीक है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे और आप उसका फेज, ठीक है। अगर आपका जीरो एट ओरिजिन आ जाए, अगर क्वाड्रेटिक पोल आ जाए, क्वाड्रेटिक जीरो आ जाए, तो आप उसको कैसे, अब ये 1 by 1 हर फंक्शन का हम करें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके लिए हम पहले मैथमेटिकली इसको दिखा देंगे आपको, और उसके बाद फिर जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कर देंगे। आपकी किताब वाले ने आपकी आसानी के लिए ये सारी डिस्कशन जो है वो टेबल की फॉर्म में भी दी हुई, ओके। सो दैट विल बी वेरी इजी। जब हम
किसी भी क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल ये जीरोस और ये पोल, सिंपल जीरो क्वाड्रेटिक पोल, हम सेपरेटली 3 डिफरेंट सेक्शंस में ड्रॉ कर लेंगे, तो हम उनको लीनियरली ऐड कर देंगे। ये आपको बात समझ आई? हाँ जी, ये वाला करतब, ये दोनों ऐड हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये डिवाइड हो रहे थे। तो क्या कर सकते हैं आप, इसका लॉग लेके और इसका लॉग लेके उसको ऐड कर सकते हैं। यहां पर यही काम होगा, ये यहां पर आया, इसकी कुछ वैल्यू यहां पर थी, मिसाल के तौर पर 10 के ऊपर वैल्यू थी 32, ओके, इसकी 10 के ऊपर वैल्यू आई -10, फिर फर्स्ट उन दोनों को ऐड करके -12 आपके पास फाइनल आ गया। इस तरह फिर बाकी जगहों पर और फिर वो प्लॉट, ठीक। लाइन ऑफ एक्शन में बता रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, ये लाइन ऑफ एक्शन मैंने इसलिए बताई क्योंकि हम ब्रेक लेते हैं 5 मिनट की और फिर हम वापस स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। ओके, जो आपको ब्रेक चाहिए आपको, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 1 बाय 1 हम एक फंक्शन लेते हैं और देखते हैं कि उसको बॉडी प्लॉट पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट की बात है, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो ट्रांसफर फंक्शन जो है कैसे निकलेगा, 20 log 10, किस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अपने किसी कांस्टेंट, ठीक है जी। तो कांस्टेंट नंबर के, अब जो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कांस्टेंट नंबर आ जाता है 10, ठीक, जिसमें अभी हमारे पास यहाँ पर था, ठीक है। तो 10 अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं, ओके, मल्टीप्लाई बाय 20, इट मींस के फॉर ऑल द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो आपकी वैल्यू आएगी इस कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, ओके। उसके अंदर भी कहीं पर फ्रीक्वेंसी की टर्म नहीं आ रही कांस्टेंट। अगर आपको इसका फेज के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वेरी गुड, ओके जी, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास है ही नहीं, सो फेज आपका आ गया 0, ओके। यस सर। अब्दुल्ला की बात समझ आई? यस सर। ठीक है। सो अगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर ये सारे के सारे नहीं आ जाएंगे बड़े प्लॉट, ठीक है, सकता है ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। अभी हम एग्जांपल्स करने लगे इसके, ओके। इसलिए आज मैं 2 लेक्चर रखे बैठे, पहले भी करके इसके बाद एग्जांपल करेंगे। सो अगर आपके पास कांस्टेंट नंबर आ जाए और अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसका फेज जो है वो -180 आ जाए, वो वहां से देख सकते हैं माइनस फेज के फॉर्मूला। सो ये 180 या जो आपका 0 है वो आपके 0 180, ओके। सो ये वाला काम है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये 2 होता तो फिर ये नेगेटिव हो जाता होगा 10, तो फिर ये वाली केम चलता, ओके। ये वाली बात होगी। अगला चले, सिंपल, सॉरी ओरिजिन जो ओमेगा, ठीक है। ऐसी कहानी बन रही है। अगर मुझे इसको वहां पर लिखना पड़ा, ओमेगा का वो कौन सा नंबर होगा जहां पर जो है वो मेरी ये वाली वैल्यू आ सकती है। मैं पहले वो याद कर लूं, सॉरी, ठीक है।
इसका मतलब है कि मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन पर जब मुझे डील करना है एट ओरिजिन को, तो मुझे 1 सर 1 पे 0 होगा। 1 का है। 1.1 है सर पॉइंट 1 लिखा है। सर 1 और 10 के 0.1 के दरमियान में है। यार ये 1 आना था ना, वो मल्टीपल ऑफ 10 थे, 0.1 10 0.1 1 10 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता ना, वो मैंने सॉरी मिस कर दिया। फिर 10 100 1000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे 1 को देखना, ठीक है। पहली चीज जो हमने वहां से देखी, नहीं ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, अब हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। कामरान की गल नहीं समझ आ रही तो दसो है पक्की बात। ओके, उसके बाद अगर मैं इसका लॉग लेता हूं, 0 आ रहा है। ठीक, सर 20 log 1 0 नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन यहां पर खराब कर, एक तो आपने दे ना ओमेगा की कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं उसको, तो नेक्स्ट अगर आप करते हैं वाकई 20 dB पर डेकेड की जो है वो स्लोप बनेगी, लाइन बनेगी। यार ये ओरिजिन का था ना, यस सर। यस सर। ठीक है। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 1 रखता हूं और उसका लॉग लेता हूं, तो आपके पास वो ट्रांसफर फंक्शन आता है। ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा की वैल्यू मैंने ले ली 1 ली है सर आपने, तो log 1 से 0 की। हाँ जी, ठीक है। सर ये यानी कि जब मैं ओमेगा की वैल्यू 1 रखूंगा तो इसका मतलब है कि मैं अब ओरिजिन की बात कर रहा हूं, जब मैं ओरिजिन के ऊपर स्टार्ट होता हूं, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर मैं उससे आगे और पीछे जाता हूं, यानी कि 1 ओमेगा तो 1 हो गया, ओमेगा से आगे 10.1, ठीक है। तो वो मेरे पास 20 के फॉर्म में करना शुरू हो गया। 10 सर 10 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 20, सर 100 40 सर 40 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 100 का 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई, ठीक है। यस सर। इसका मतलब है कि हर डेकेड के साथ जो मेरी वैल्यू बन रही है, वो सर यहाँ पर 0 थी, यस सर 10 पर क्या बनी, 20 100 पर क्या बनी, 40 1000 पे 60 0.1 पर क्या बनी, -20 -1, ठीक है। यस सर। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, लीनियर लाइन यस सर। यस सर 20 dB, यार ये dB में है, पर डेकेड का स्लोप बन गया मेरे पास, ठीक है। -2 पॉजिटिव इंफिनिटी, यस सर। नहीं ओमेगा की वैल्यू 1 रखी, आंसर आ गया क्या है, लॉग 10 ऑफ 1 करो भाई कैलकुलेशन से, नहीं करो कितना टाइम है, वो कैलकुलेटर हो रहा है, लॉग ऑफ 1 लॉग 10 ऑफ 1, हाँ लॉग ऑफ 1 नहीं है, 0 मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 0 वो क्या 1 क्या रखा था ओरिजिनल फार्मूले में, क्या है वहां पर 0 The original हम इस फंक्शन का लॉग ले रहे हैं। जब मैं राइट इधर में अगर लॉग लेता हूं तो इधर भी लॉग लेना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन का लॉग, ठीक है। इसका भी लॉग, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग प्लस लॉग, इसका लॉग ले लिया, वो पहले हो गया था, अब मैंने इस फंक्शन का लॉग लेना, ठीक है। तो जो लॉग का कंप्लीट फॉर्मूला लिखूं तो वो बन जाएगा 20 10 और यहां पर ये आ गया जे ओमेगा एक्चुअल, वो अब हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो जे वाला काम खत्म हो गया, जे ओमेगा का स्क्वायर लिया, एक्चुअल स्क्वायर रूट कर दिया तो ये ओमेगा आ गया, पक्की बात है।
ओके ठीक है, ये रिकॉर्ड वाले से सुन लेना बात। ओमेगा आ गया यहाँ पे हमारे पास, क्या आएगा, इमेजिन टर्म खत्म हो जाती है, ये रहे। ओके तो ये आ गया, तो ये ऑप्शन ऊपर। ओके अब इस ओमेगा की जगह पर, ओमेगा क्या चीज है, ये वो एक्सिस है जिसके ऊपर हम प्लॉट करना चाह रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू 0.1 रखो मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 0.01 रखो, हाँ जी, -40, -60, -80. ठीक है ना, ये यहां पर आ जाएगा, ये 0.01 यहां पे आ जाएगा Yes. ओमेगा एक्सिस पे, तो -40 1 रखो, 0 आ गया, Yes, sir. ठीक है, 10 रखो, 20 Yes. log 10 1 है ना, Yes, sir. ठीक 20 है, आ गया. 100 रखोगे, कामरान साथ साथ चल रहे हो, वैस शोएब, Yes, sir. Yes, sir. वो आ गया. 40 Yes, हो गया, sir. 40 आ गया, Yes, sir. क्विक लाइन का बजाय इसके कि हम हर दफा ये वाली कहानी करें, बॉर्डर प्लॉट हमें ये आसानी दे रहा है कि अगर आपके पास 0 एट ओरिजिन आ जाए, ठीक है, Yes. जे ओमेगा लिखा हुआ आ जाए या उसकी जगह पे एस लिखा हुआ आ जाए, 0 एट ओमेगा आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने अन्यथा 1 को सेंटर मानते हुए ओमेगा एक्सिस पर 20 dB पर डेकेड की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। 20 dB पर डेकेड मींस कि एक डेकेड के अंदर 20 का फासला है, अगले डेकेड के अंदर 20 का फासला है, पिछले डेकेड के अंदर 20 का फासला, ठीक, दैट मींस 20 dB पर डेकेड। ओके, इसकी कहानी खत्म होगी, खत्म हो गया. अभी वो रहता है वैल्यू 0 की कहानी अगर खत्म हुई है और मैं अगर पोल को साथ ही कनेक्ट कर दूं, तो पोल की कहानी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन स्लोप डिफरेंट, -20 dB पर डेकेड पोल के लिए, पोल एट ओरिजिन। दोनों सेपरेट से खींच रहे हैं. अगर आपको ड्रॉ जी, आप अगले प्लॉट पर फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस पहले इसमें जितने भी आपके पास फंक्शंस होंगे आप उतने ही अलग प्लॉट बनाएंगे। यहाँ पर फिर फर्स्ट 1 2 3 4 आप 4 एक्स 1 2 3 4 बना दो, ठीक है, इस तरह इसको 4 1 2 3 4 हर एक को सेपरेट ड्रॉ करें। ओके, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक ही बनाएंगे आप, उसी के ऊपर सारे मुख्तलिफ निशान लगा लेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, लेकिन ये बाद की बात है। ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो 0 के लिए स्लोप इस तरह से, और ये नेगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप। ओके जी, पोल के लिए मैग्नीट्यूड की बात होगी। Yes. मैथमेटिकली दोबारा वहीं पर बात चल जाएगी, वो सारा कुछ करेंगे तो आपको बात। ओके, अब जनाब हम आ जाते हैं फेज पर। फेज यहां पर मैथमेटिकली, ठीक है, अगर आप इसके अंदर ओमेगा की वैल्यूज पुट करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, ओके, 45 90, तो जो मेरे पास प्लॉट बनेगा फेज का, भाई 88 कहां से आ गया? ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे मैं चेंज करता जा रहा हूं, ओमेगा की वैल्यू 0 1 10 100, वहां क्या बनेगा y ओवर x, सिंपल पोल में मेरे पास नेचुरली है जस्ट ओमेगा की वैल्यू है,
सर जो थीटा है वो मैगा सी और मैगा नहीं था, यानी कि आपका तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है सर जो थीटा है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फाइव की बात हो रही है, जो फेज है इसका। ये सर उसी की बात कर रहे हैं। हाँ फेज सर वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेशियो विद नहीं, किसकी देख रहे हैं, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो उस वक्त आ रही है जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है। यहाँ पे तो आपके पास तो है ही एट ओरिजिन, वो सेम रेल वाली चीज तो यहाँ पर है ही है। सर सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी सर, तो 45 आ जाएगी। 20 dB पर डेकेड की स्लोप और फेज जो है इसका कांस्टेंट 90 डिग्री के ऊपर रहेगा। जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चलेगी ये इसमें उसको 90 डिग्री के ऊपर दे देगा। कट ऑफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यूज यहाँ से शुरू होगी फेज की वैल्यूज। ओके जीरोस के लिए आपके पास फॉर द केस ऑफ जीरो एट ओरिजिन 90 डिग्री के आपके पास है। और अगर आपके पास एक पोल आ गया उसके लिए आप सर माइनस जी भी बोले सर टेंजेंट 90 तो इंफिनिटी भी होता है, यानी कि हाँ कहाँ पर वो क्या कह रहा है सर बोले कि 0.45 जीरो कहाँ दे रहा है, हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सॉरी ये मेरी गलती, मैंने पुट किया, हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सर तो मैगा वो है -1 10 1 और 100 ही है ना सर मैगा है। तो अगर हम सर टेंजेंट इनवर्स 0.1 करते हैं y ओवर x रेल क्या नंबर है आपके पास, y ओवर x, x क्या है 1 ओवर 0। यस सर यार ये y ओवर x है ना, इमेजिनरी ओवर रियल है। रियल क्या है आपके पास 0 है सर। ओके, तो 1 ओवर 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कहाँ पे होगा 10 90। यस सर सब ठीक हो गया इस तरह जो है वो पोल्स के लिए। ठीक, मेरी कोशिश है कि हम जल्दी नहीं करके नाश्ते की तरफ जाएं। ओके, तो वो आपको साथ देना होगा ना, मतलब मैं तो 90 माइनस 90 करके चला गया था। ओके सारे, अच्छा ख्याल है। ओके सो अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलेंगे तो वो होता रहेगा जल्दी। ओके जनाब, ये हो गया जीरोस एट ओरिजिन और पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है, सादा नाम है, एक तो ब्रूट ऊपर से सिंपल जीरो। ओके ओके, तो अब बात जो है वो यहां पर आ जाएगी 1 प्लस ओके। ठीक है, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू स्टार्ट करता हूं जनाब फॉर एग्जांपल 0 से, बात आ जाएगी 0 हाँ जीरो क्या जीरो होगा सर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं इसके बराबर ओमेगा और जी की वैल्यू, ठीक है, log 10 up to 3 के करीब कहीं पर कोई नंबर, 6.02 जो ओवरऑल वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये वो चीज थी जिसको आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब बजाय इसके कि हम ओमेगा की वो वाली वैल्यू रखते हैं, हम अपनी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट प्लॉट। ओके सो सॉरी, इसको डाउन कर, हमें बस दो कंडीशन यहां पर मुझे नजर आई इमीडिएटली। एक वो कि अगर ओमेगा की वैल्यू जो है वो 0 हो तो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है। भाई साथ चल रहे यस सर। अगर तो ओमेगा की वैल्यू 0 है, ट्रांसफर फंक्शन भी 0 है। ट्रांसफर फंक्शन 0 है। दूसरी चीज कि अगर जनाब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इस 0 के बराबर हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कट ऑफ, यहां पर कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो को कट ऑफ। ठीक है, जब हम अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये वो कट ऑफ है या ये वो जगह है जहां से अब आपका प्लॉट चेंज होना है।
ओके, ओमेगा की जगह मैं इन्फिनिटी रखता हूं, अगर इन्फिनिटी जो है वो लॉग ऑफ इन्फिनिटी नहीं मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक। यहां से मेरे पास स्लोप, हाँ बोलो निकालो। इन्फिनिटी मींस को अगर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रखते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 20, ओके। वही आ रही ना, यानी कि जो वैल्यू यहां पर चल रही होगी ना वही वैल्यू आ रही ना। 1 प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू अगर मेरे पास बहुत ज्यादा होगी तो 1 की कोई हैसियत नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो वैल्यूज मैं यहाँ पुट करता जाऊंगा, ओमेगा 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, तो उसके लिहाज से मेरे पास जवाब आ जाएगा। ओमेगा 1 की वैल्यू क्या मेरे पास है, 0 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 0। 10 की वैल्यू क्या है 1, 20 की सॉरी 100 की, 1000 की, अगेन वही वाली कहानी आती है 20 dB पर डेकेड, ठीक है। अगर तो आपके पास पोल था आपके पास 2 पर, ओके, ओमेगा था 100, तो लॉग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100, ओके। हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं ना। ओमेगा था आपके पास 1000, पोल था आपका सॉरी 0 था आपका 2 पर, ओके। अप्रोक्सीमेटली आपने वो ये लिया, ओमेगा ग्रेटर देन 0 या ओमेगा ग्रेटर देन 3 केसेस मैंने यहां पर बनाए हैं, अगर आप लोग देखिए, ओमेगा लेस देन 0, ठीक है, या ओमेगा इक्वल टू 0 या ओमेगा लेस देन 1। अब अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पर आते हैं। शुरू से शुरू बात कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल जीरोस की बात बिल्कुल शुरू हो रही है मैथमेटिकली, ठीक है। उससे हम अप्रोक्सीमेट ग्राफिकली रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू जी से लेस है, पोल में मिसाल के ऊपर था मेरा 2 पर, सॉरी 0 मिसाल के तौर पर था मेरा 2 पर। सानू सर आपका यहाँ सेकंड स्लॉट में लेक्चर है? जबरदस्ती कब्जा किया। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके जनाब, क्या बात हो रही थी? हाँ, पोल सॉरी जहां पे आपका 0 था, फ्रीक्वेंसी उससे लेस है, ठीक है। मिसाल के ऊपर आपका 0 था 2 के ऊपर, उससे लेस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट की बात की हमने, कहा जनाब ये 0 कर देते हैं, ओमेगा इज लेस देन 0, यानी कि ओमेगा है मेरे पास 0.1 या लेस देन 2, 1/2। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 0 कर देता हूं इस टर्म, तो टर्म क्या मेरे पास बच गई 20 log ऑफ ठीक है। अगली बात आई ओमेगा इज इक्वल टू 0, जिसको आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, या आपके पास एप्सिलॉन की टर्निंग पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। यहां पर 1 + 1 2, यहां पर आपकी वैल्यू आ रही है log ऑफ 2, और ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट करते हुए हम कहते हैं कि यहां से हम नॉन जीरो नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट प्लॉट्स में इससे थोड़ा सा पहले से प्लॉट शुरू होता है और वो एक कर्व सा बनाता है, वो आपकी बुक वाले इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, ओके। हम अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं तो हम कुछ अजम्पशन वगैरह के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, ओके। तो 2 पर हमने कहा कि यहां से कोई पॉइंट जो है वो शुरू हो जाएगा, और अगर हम चलते हैं ओमेगा ग्रेटर देन 0 की बात करें, यानी कि जो मेरा 0 था वो 2 पर था, उससे अगली फ्रीक्वेंसीज के ऊपर मेरा प्लॉट कैसे होगा, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में मैं अगेन अप्रोक्सीमेशन की तरफ चला गया, ओके, ओमेगा बाय 0, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि जनाब ये मेरी अप्रोक्सीमेशन है कि जो ओमेगा कहेगा हम वैसा करते जाएंगे, और वो हमारे पास वही 20 dB पर डेकेड की कहानी चलना शुरू हो, ठीक है। 20 dB पर डेकेड, अब कहां डेकेड होगा, अब यहां पर गौर करना, एक और नई बात,
अब जो आपकी डेकेड की डेफिनेशन है वो 2 के मल्टीपल्स में चलना शुरू हो गई है। 2 20, तो 2 से 20 तक यहां पर ये अब 20 बना। हाँ जी, बात समझिए? ठीक है, 20 से 200 तक इसने 40 पर जाना, एंड दैट्स कॉल्ड 20 dB पर डेकेड। इस तरह इससे पीछे यहां पर 0.2 आएगा। ठीक, और 0.02 पर -4, सो दैट्स ठीक हो गया। ओके, अब यहां पर चलते हैं फेज। फेज की भी हम यही 3 स्टोरियां चला लेते हैं। सो ओमेगा ओवर सॉरी वाई ओवर एक्स की रूल से मेरे पास क्या था जनाब, 1 प्लस जे ओमेगा। यार वो साथ ही साथ यहां पर पोल की डिस्कशन, ठीक है। अगर इसकी स्लोप जो है वो इस तरह से कर देंगे तो स्पीड नेगेटिव की तरफ जाएगी, वहां से तो सेम ही रहेगी ना। ये पहले वाले केस में लेस लेस उसको नेगेटिव के उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पोल से फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से और फिर बेसिकली यहां ओमेगा ग्रेटर देन जी पर जो पोल है, यानी कि 2 पर अगर पोल होगा 0 की बजाय, तो उसकी स्लोप 20 dB पर डेकेड इस तरह से, ठीक है। तो ये रही हमारी पोल की डिस्कशन। पोल कौन सा? सादा सिंपल पोल अगर होता आपके पास, तो जो उसका जो उसका पोल है वहां तक उसकी वैल्यू 0 रहती, और उसके बाद उसकी स्लोप 20 dB पर डेकेड से 90 की तरफ आना शुरू होती। ओके, फेज। फेज जनाब जो आपका कट ऑफ है, ओके, वहां पर 45 डिग्री होगा। क्या था जनाब, ओमेगा ओवर जी रहते हैं। ओमेगा और जी जब बराबर होंगे 1, तो tan जो है वो 45 के ऊपर जाकर कम हो जाएगा। ठीक, तो जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपका पोल ओमेगा और 20 है या जी जो भी है, ठीक है, जब ओमेगा और जी आपस में बराबर होंगे, यानी कि वो वैल्यू जहां पर ओमेगा आपके 0 के बराबर है, वहां पर आपका डिग्री जो बनेगी फेज की वो 45 बनेगी। ठीक, तो उससे आगे और पीछे 45 डिग्री का आपने जो है वो स्लोप देना। ओमेगा लेस देन जी1 और ओमेगा ग्रेटर देन जी1, ठीक है। जो आपका एक वो बनेगा यानी कि 0.2 पर ये 0, और 2 से अगला 200 पर आगे ये 90। ठीक, और उसके बाद फिर ये 90 ही रहेगा। और इसके पीछे उसी, ठीक, यानी कि जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि जहां पर आपका 0 था वहां पर 45, और उससे अगले डेकेड और उससे पिछले डेकेड में 45 पर डेकेड। अभी डेकेड 2 से 200 20 होना चाहिए यार, 2 से अगला डेकेड, ठीक है। 20 के बाद इसमें फॉर रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव लाइफ 90, और 0.2 से पीछे जो है वो रेस्ट ऑफ लाइफ 0, ठीक है। और अगर हमारी बात आ जाती है पोल की, सिंपल पोल की, तो उसने इसके रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक में ये -45 का हो जाएगा, वो 45 का अगर था तो ये फिर -45 का आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं जनाब, आखिरी बात, फिर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक में यार
वो बता देते हैं मैं इसको क्वाड्रेटिक का मसला ये था कि 1 + 2j सिग्मा और उसके बाद फिर ये चीज़ें थी। अगर मैं अपना ये वाला फंक्शन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होगा तो चला हमारे पास इन द लास्ट अंदर जो भी था ये हमारे पास 1 + 8j ओमेगा 10 हो गया ना, ठीक है। अब इसको मुझे क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मेरे को 10 था, उसको हमने वो किया तो यार ये कह रहा है कि एक तो मेरे पास 1 होना चाहिए, ठीक है, और जो दूसरी टर्म है उसका मेरे पास स्क्वायर होना चाहिए। यार यहाँ पर कोई स्क्वायर होगा जे ओमेगा, अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ा। ये मैं कहता जे ओमेगा स्क्वायर ही है, हाँ ये एस है ना, एस स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर था ही, नीचे था 10, ओके। उस 10 की जगह पर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 10 किया और फिर होल का तो ये वाली क्वांटिटी भी अटेन होगी, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये पता चल गया कि ओमेगा के जो है वो मेरा 10 है, ओके। स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो ये ओमेगा के ठीक है, ओके। तो 1 अब बदला ये वाला मसला बीटा बनाने वाला, 2 × 4 कर दूं जे ओमेगा, ये जो पीछे आपने जब डिवाइड किया था ना यार इस फंक्शन को, तो यहाँ पर 10 आ गया था, एक 10 अंडर रूट आ गया था यहाँ पर ना, तो मैंने मिस कर दिया। वो है फंक्शन किधर है, इसीलिए मेरे को मिटाना नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वो सर वो था 10 यहाँ पर था मेरे ख्याल से, 2 जब कॉमन ले लिया था ना, ये देखे ना यहाँ से 20 में से जब 10 कॉमन लिया था तो ये 10 जो है वो नीचे आ रहा था, तब ये 2 कैंसिल किया था आपने। So there was, it was initially 10 there. 10 को जब आपने बाहर कॉमन निकाला, सर ऊपर जहाँ पर 1 हुआ तो 10 यहाँ पे भी, सर ऊपर से 10 निकाला था, वो 2 × 10 था ऊपर, सर ऊपर 2 × 10। अच्छा ठीक है, हम वो सारी कहानी करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अगर हमें इसको निकालना पड़े तो हमें यहाँ पर 20 से यहाँ पर 20 से करना होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी कहानी थी, मेरे से 2 पहले निकाल दिया था, ये 10 रह गया था, ओके, ये s स्क्वायर रह गया था और ये 8 रह गया था, ये मेरा फंक्शन ऐसे लिखा था। तो अब जब इस 10 की बजाय अब इस 10 से 10 को जब मैं कॉमन निकालूंगा, 10 को 1 करूंगा तो s स्क्वायर की जगह डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक आ सो ये 8/j आ गया हमारे पास, 2 हो गया, j हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा के यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो उसका फॉर्मेट था उसके मुताबिक अपने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया, ओके। हमारे पास चीजें वहीं पर ही सारी मौजूद थी। अगर हम इस सब को खत्म करते हैं तो वापस हम उसी एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उस एक्सप्रेशन से हमने अपने जो उसका रिक्वायर्ड जो स्टैंडर्ड उसका फॉर्मूला है उसके मुताबिक आना है। वैसे बात समझ आ रही है, वैसे पक्की बात, ओके, ठीक है। अगर यहाँ तक बात होगी तो फिर हम वहां चलें कि कैसे इसको प्लॉट कैसे करेंगे। Okay. One, 10, 100, 1000, magnitude, phase,
बोर हो रहे हैं आप लोग? Yes, sir. कोई मसला ओके। यहां पर जनाब अगर मैं ये वैल्यूज रखता हूं अपने पास यहां पर, तो मुझे 1 प्लस 2j ओमेगा, ये इसको मैं नीचे लिख दूंगा जगह ना। अगेन अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ पे लेनी है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स की बात हम कर रहे हैं। सो अगर मैं ओमेगा लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, मिसाल के तौर पर आपका 10 है यहाँ पर ओमेगा ओवर के जो है, ठीक है, ये इससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास सारे का सारा जो ये फेज है वो जीरो हो जाएगा, सारे का सारा जो उसका मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन कर लें कि जो लेस देन 10 है, यानी कि जो लेस देन ओमेगा n है, उसको हम जीरो कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन है ना? Yes, sir. जिससे पहले हमने की थी 1 प्लस जे ओमेगा ओवर के, Yes, sir. ठीक है। और जब हम ग्रेटर देन पे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम जो सबसे बड़ी रकम है उसको रख लेंगे। Yes. ओके, अगर ये असम्पशन मैं लगाता हूँ तो पहले वाले केस में, ये वाले केस में ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगे। Yes, sir. 1 0. और ग्रेटर देन के वाले केस में ये बड़ी टर्म है तो ये दोनों छोटी टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ ये रख लेते हैं। 2 स्टार्ट में चला जाएगा। Yes, sir. ओके, तो जो भी आपका जवाब आएगा, यानी जो पहले 20 डीबी पर डेकेड का आ रहा था वो 40 का हो जाएगा। वेरी गुड। नहीं Yes, sir. नहीं मेरे शेप नहीं चाहिए, नहीं समझ नहीं आई। ओके, हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो साइज बड़ी होगी हम उसके साथ चले जाएंगे। हमने कहा कि ओमेगा लेस है 9 है, ओमेगा एन जो है वो 10, ओके, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 10, ये तो और भी छोटी टर्म होगी। ये छोटी टर्म 9/10 का मतलब ये है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू और 0, ये दोनों टर्म्स खत्म हो गई। कौन से केस के लिए? जब ओमेगा की वैल्यू है लेस देन 10, जो हमारा यहाँ पर ओमेगा के बन रहा है, ठीक है, ये ओके, लॉग ऑफ 1, ठीक है, 0 होगी बात। अब हम चलते हैं यहां पर भी टर्म, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा के, यानी कि अब ओमेगा की वो वैल्यूज जो कि 10 से बड़ी है, ठीक है, जब वो 10 से बड़ी है, हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, हम इनको खत्म कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास एक फंक्शन है, ओके। अच्छा, 2 जो है वो स्टार्ट में आएगा, लॉ की प्रॉपर्टी है कि पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 20 की बजाय हो जाएगा 40। बाकी अब जो आपकी वैल्यूज आती जा रही है, 10 आता जा रहा है, 20 आता जा रहा है, ठीक है, वो 20 का आता जा रहा है आपके पास, तो वो 20 की बजाय 40 डीबी पर डेकेड की बात हो रही है। हाँ सर, ये जो है 2j जीटा और ओमेगा और ओमेगा के, सर इसमें ओमेगा जो है वो अगर रिटर्न बड़ा है ओमेगा के से, हम इसको भी वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, यानी कि लोग लेते वक्त। सॉरी सर, यहाँ पे जब इसका हमने ग्राफ बनाना तो ओमेगा ये वाली जब बड़ी है, हाँ जी, तो ये भी ऐड नहीं करेंगे। ये वाली सर ये तो बड़ी है, दूसरी वाली ओमेगा और ओमेगा के, सर उसके अंदर भी ओमेगा बड़ा है ना, यानी कि सर यहाँ पर आप कह रहे हैं 2 टर्म्स रखने। यस सर। ओमेगा 1, हाँ अप्रोक्सीमेट हम कर रहे हैं ना, तो हमने अप्रोक्सीमेट में बजाय से कि वो दूसरी जो टर्म थी, एक तो वो टर्म थी जो कि हमें 100 दे रही थी, 1000 दे रही थी, दूसरी वो टर्म थी जो हमें 80 दे रही थी, जहाँ 100 था वहाँ 80 दे रही थी, जहाँ 1000 था वहाँ 800 दे रही थी, तो हमने अप्रोक्सीमेट करते हुए वो 100 वाली राउंड फिगर्स करते, इसीलिए हमने सबसे बड़ी या सबसे छोटी वर्ड आ गया, ठीक है, वो उस तरफ हम करेंगे। तो जनाब ये 40 डीबी पर डेकेड की जो है ना वो यहाँ पर आप जंप्स लगाएंगे, एक से दूसरे डेकेड पर 40
यहाँ पर माइनस, तो ये 40 से इस तरह से ये काउंट होगी। तो जबकि फेस की तरफ जाते हुए वही वाली सारी चीजें अगर हम इसको यहाँ पर भी कंटिन्यू करें तो हमारे पास 90 डिग्री पर, क्योंकि 10 है, 10 के ऊपर अब 90 आ जाएगा। पहले जो आपका जीरो था या पोल था वहां पर 45 आ रहा, ठीक है, और उससे अगले और पिछले डेकेड के अंदर 45 डिग्री पर डेकेड था। अब ये 90 यहाँ पर और 90, ठीक है, ये होगी इसकी फेस की कहानी। तो ये 180 और ये 0, ठीक। अब हम इसको ना अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीजें जो है ना वो फ्रेश हो जाए थोड़ी, ठीक है। ओके, ब्रेक ले लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन जो है वो इस तरह से आ जाए, एस मींस जे ओमेगा, ओके, सो वहां पर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारा इशू ये है कि हमने अपने गिवन ट्रांसफर फंक्शन को, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन एज इट इज ट्रांसफर फंक्शन भी आ सकता है, या इससे पिछले वाला पोर्शन, यानी कि पहले वो आपको सर्किट दे दे और जिस तरह आज हमने स्टार्ट किए पहले एग्जांपल, वहां से आपको ट्रांसफर फंक्शन की तरफ आना पड़ा, ओके। तो आप मेंटली तौर पर पूरे इस सवाल के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है, कि सर्किट से बॉडी प्लाट तक का सफर आपने कैसे तय किया, ओके। तो जनाब क्या हमें चाहिए 10s, तो चलो जनाब ये कांस्टेंट और जे ओरिजिन, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया और ये 0 एट ओरिजिन हो गया, ओके। जबकि जो नीचे वाली टर्म है, ये जो पोल है, सिंपल पोल आ गया, जो कि होना चाहिए था 1 प्लस जे ओमेगा बाय पी की फॉर्म। सर 1000 कॉमन लेने तो वो कॉमन है, ओके, 1 प्लस, यानी जहां पर जे ओमेगा था यहाँ पर एस है, उससे जो अदर टर्म है वहां पर 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाने के लिए। तो हमने 10 को एज इट इज रहने दिया, एस को भी एज इट इज, मैं इसको जे ओमेगा लिख दूं आप ये सारे कंपैरिजन के लिए, जे ओमेगा को भी एज इट इज रहने दिया, 1000 में कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस जे ओमेगा और जे ओमेगा। अब ये जो चीज है अगर और आप इसको सिंपलीफाई कर दें, सर 1/100 आ जाएगा, 0.01 कर दो, यस सर, 100 था, यस सर, हाँ, तो 0.01। अब ये जो चीज है ये एग्जैक्टली हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट, ये हो गया ओरिजिन पे 0 और ये हो गया पोल एट 1000 के ऊपर जो हमारा पोल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हैं, ओमेगा, और ये रहा हमारे पास जनाब मैग्नीट्यूड का प्लॉट, ये रहा हमारे पास फेस, ठीक। मैथमेटिक्स से हम बॉडी प्लॉट तक चले गए, जो कि हमारे पास टेबल है 14.3, यहाँ तक हमने जो है वो अपना ईमान पक्का कर लिया कि जनाब जो बॉडी प्लॉट कहता है कि 0 या जो कांस्टेंट आए तो उसका मतलब इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड और इस तरह से आपने फेस को डील करना है, ठीक है। तो हमें दोबारा से मैथमेटिक्स में उलझने की जरूरत नहीं, जिसमें पहले हमने थोड़ा बहुत डेमो वहाँ पर करके दिखाया। अब हम डायरेक्टली जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 3 जनाब हमारे पास फंक्शंस यहाँ पर आ गए, ये अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करें डिस्कशन 0.01 की, ठीक है, कांस्टेंट नंबर की। कांस्टेंट नंबर के बारे में वो कह रहे हैं कि 20 log 10 ऑफ कांस्टेंट नंबर ले लें, ठीक है। क्या आता है 20 log 10 log ऑफ 0.01, सर -2 आ रहा है, -2 को मल्टीप्लाई करें 20 से -40, -40, इट मींस कि फ्रीक्वेंसी की कोई भी रेंज हो
-40 का ओके, मीडियन है आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा माइनस, ठीक है। Yes, sir. और अगर इसका मुझे फेस लेना पड़े तो फेस मेरे पास क्या Zero. था? जीरो। हाईलाइट करके, Yes, sir. ठीक है। मैंने अभी इंटेंशनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेबलिंग नहीं की, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर लेबलिंग आपने बॉक्सेस को देना है डेकेड्स की फॉर्म में यहाँ पर, Yes, sir. और यहाँ पर 20 डिग्रीज की फॉर्म में, ओके, वहां पर डिग्रीज की फॉर्म में 45 का बॉक्स बना लेंगे इस तरह, ओके। सो एक फंक्शन हमारे पास जो है खत्म, ठीक है। जीरो एट ओरिजिन की बारी है सर। जी। 20 डेसिबल्स का जो है वो पर डेकेड का लाइन बनेगी, लीनियर लाइन। ओके। जीरो एट ओरिजिन पे हमने कहा था कि आपने 1 को स्टैंडर्ड मानना है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसके हमने जब बनाए 1 10 1000, ठीक है जी। अभी इधर जाते हैं, ओके। और 1 को सेंटर मानते हुए 20 dB पर डेकेड की हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तो अब मुझे एक्सिस की यहाँ पर 20 dB, 20 40 -20, ठीक है जी। अब इसको मैं इधर ले आऊँ, 0.1 कर दूँ इधर, 0.01 कर दूँ इधर, ठीक है। सो 1 को डेकेड मानते हुए 20 dB पर डेकेड, 20 40। अब एक चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये कि आपके बाकी जो प्लॉट्स हैं वो किस रेंज में है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी मुझे नजर आ रहा है कि 1000 की बात हो रही, ओके, पॉजिटिव का 1000 है, तो मुझे अपने प्लॉट को एक्सटेंड करना चाहिए उसकी 60, ना सिर्फ 60 बल्कि उसकी तो बात ही 1000 के बाद शुरू होनी है, ठीक है। उसमें 10,000 को भी डिस्कस करना है, एटलीस्ट एक तो जाना चाहिए ना। तो ये 20 40 60 80 ये चला 80 तक मैंने उसको एक्सटेंड, ठीक है। फॉर्दर कोई और फंक्शन होता है जिसको बाकी चाहिए थी तो आप इसको -20 ठीक है, -0.1 पर -20, अगले लेकर पर -20, ओके। अगर हम इसकी फेज की बात करें, फेज ये कह रहा था जीरोस एट ओरिजिन पर कि आपने 90 डिग्री के ऊपर जो है ना वो चले जाना। 90 था 45 था, 90 45 के स्लोप से जब हम सिंपल जीरोस या पोल्स की बात करें, ओके जनाब। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन है। अब हम चलते हैं पोल की डिस्कशन पर। पोल में हमने ये देखा कि अगर आपके पास सिंपल पोल आ जाए तो जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, यानी जहां पर आपका पोल है 1000 जाएंगे, दिस इज 1000, ठीक है जनाब। जहाँ पे जीरो होता है, ओके। इससे पहले सारा जीरो होगा कि इससे पहले भी चलेगा? सारे से पर वैल्यू, इसी पर वैल्यू देख लेते हैं, देख लेते हैं, वेरी गुड। हम देख लेते हैं अपने टेबल को, 14.3 टेबल, इफ यू कुड फाइंड। सिंपल पोल्स 1 2 3 फिफ्थ रो में टेबल 14.3 पेज 623 और फिफ्थ रो में वो बता रहा है कि सिंपल पोल को आपने कैसे ड्रॉ करना है। उसके मुताबिक जहां पर आपका पोल आ रहा है, यानी कि हमारे मुताबिक 1000, उससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसीज जीरो होंगी और उसके बाद -20 dB पर डेकेड का आपने स्लोप लेना है, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप की बात कर रहा हूं, ओके। सो अगर हम उसकी बात माने तो यहां से पहले
ठीक है। अब आगे जो है वो -20, 1000 से 10,000 तक -20, 10,000 से 1 lakh 100,000 तक -20। ठीक, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस में -40 भी एक मौजूद है। यस, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। ऊपर भी हमने ये कहाँ पे था, ये 10,000 था, 80 था 20, 40, 60, यहाँ पे 80 था और ये यहाँ पर 100 आ जाएगा। ओके ओके। और इसका फेस क्या कहता था वो? वेरी गुड। अब हम बिल्कुल वैसे ही अगर फेस को देखें तो वो कह रहा है कि आपने सिंपल पोल्स का अगर फेस देखना तो जो आपकी कट ऑफ थी यानी कि 1000, अब यहाँ पर हमें पहली दफा इधर जरूरत पड़ी 1000 पर ओमेगा 1000 को अपने सेंटर मानते हुए -45 की स्लोप पर आनी, यानी कि 1000 पर क्योंकि ये पोल है तो यहां पर -45 डिग्री आ गया। ओके, और इससे अगले और पिछले ब्रैकेट पर 100 पर और 10,000 पर 45 पर डेकेड की स्लोप। सो दिस इज सर ये 1000 के बाद से नहीं बढ़ेगी स्लोप? 1000 के बाद नहीं, 1000 पर 45 आया, ओमेगा और z बराबर कितना, लॉग ऑफ 1 था, 45 होता ना, सॉरी 10 था, इनवर्स ऑफ 10 था, tan 1 45 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो जहां पर आपका वो ये है पोल है वहां पर 45 डिग्री होना चाहिए, जीरो के केस में पॉजिटिव और पोल के केस में नेगेटिव। ठीक है, और फिर दाएं बाएं जो है वो 45 डिग्री का 90 सूर्य आ गया। ठीक है, इसके बाद से ये -90 ही रहेगा फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। ये बात याद रखनी है क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर उससे आगे कहानी जाती है तो ये फिर ऐड हो जाएगा। ये नहीं करना जैसे पहले उसने दाएं बाएं के ब्रैकेट को कंसीडर किया और उसके बाद कहानी खत्म कर दी। ठीक है, उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली 90 या -90 हो जाता है। ओके, ये बात याद रखनी है आप लोगों। ओके, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ओके अभी दिखाते हैं आपको ये वाला काम। ठीक है, तो जनाब इस तरह से हमारे पास ये तीसरे वाला भी काम हो गया। इसको ग्रीन में करता हूँ, चलो खैर। अब बारी आती है बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट अब आएगा। अब आपने इन तीनों को जिस तरह वो सुपर पोजिशन याद है, हमने वहां पे कहा था कॉन्सेप्ट की एरर होगी कि आप सेपरेट तो उसको सॉल्व करते हैं उसको ऐड करके आंसर ना दें। ठीक है, तो इन तीनों जो आपके पास यहाँ पर प्लॉट्स हैं, ड्राइंग्स हैं, इनको आपने ऐड करके जो रिजल्टेंट देना ना हमें उससे करना कि वो क्या है। ओके, सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, लेट्स सपोज कि मैं पॉइंट 0 से स्टार्ट करूँ, 0 से, और 0 1 पर ग्रीन वाले की 0 वैल्यू है, ग्रीन वाले को आपको 1000 तक कंसीडर करने की जरूरत नहीं, -45 है। अब बट यहाँ पे मुझे रेड चाहिए था, चलो मैं ब्लू सॉलिड में ले लेता हूँ। -45 -40 और प्लस ये भी -40 का है। ब्लू और ब्लैक दोनों -40 की वैल्यू दे रहे हैं, तो जो मेरा रिजल्टेंट प्लॉट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? -30 नहीं -80 होनी चाहिए। श्योर? यस सर। ब्लू वाले की क्या थी वैल्यू? चलो फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर होगी मेरे पास -80। पॉइंट 1 के ऊपर ग्रीन
है ही जीरो। यस सर। ब्लैक वाले की वैल्यू क्या है जनाब? 0.1 के ऊपर सर -20 सर ब्लैक वाले की -40 भी नेगेटिव। ब्लैक वाले की -40 है ही। यस सर। ब्लू वाले की क्या है? -20 -20। तो जो मेरे पास नेट आएगा -60 ये रहा -60 और 0.1 अगर मैंने ये लिया तो ये रहा। ठीक है, की बात समझ आ रही है? हाँ ये सर 1 पे आ रहे हैं। हाँ ये बोला चलो तुम 1 पे आ रहे 1 पर क्या मैग्नीट्यूड आएगा? 0 कैसे? सर ग्रीन वाले की क्या वैल्यू है 1 पर? सर ग्रीन वाले की क्या वैल्यू है? ग्रीन सर 0 0। और ये जो ब्लू वाला है इसकी 1 पर क्या वैल्यू है? 20 1 पर ब्लू वाले प्लॉट की क्या वैल्यू? 0। 0 प्लस 0 यस सर 0 प्लस 0 0 हो गया। यस सर और ब्लैक वाले की क्या वैल्यू है? ब्लैक वाले जो ब्लैक डैश है सर 1 पर -40 ओके 0 प्लस -40 -40 यार ये वो -40 पे थोड़ा ऊपर लेना यस सर। ताकि मेरी ये लाइन सीधी हो रही है। मेरी ड्राइंग की गलती हो रही है। ठीक है, अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर काम करेंगे तो क्या आपने करना है तो ये नहीं होगा। -80 -60 -40 एक लाइन बना रही है ऐसे। ओके 10 पर आ जाएंगे आप। यस सर 10 पर क्या हो रहा है ना? 0 ग्रीन वाला 0 ब्लू वाला 20 और ब्लैक वाला -40 तो कितना बन गया हमारे पास? -40 प्लस 20 बोलो यार। -40 ये ब्लैक वाला दे रहा है, यस सर। ग्रीन वाला 0 दे रहा है 0 आ गया। और ब्लू वाला क्या दे रहा है 10 के ऊपर? 20 सर। 20 तो -40 प्लस 20 -20 तो 10 पर जो मेरी वैल्यू आ रही है वो -20 यस। ठीक हो गया। 100 पे आ जाएगा शेयर 100 पर 0 क्या 0 green ओके ब्लू 40 ब्लैक -40 नेट आंसर 0 ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं, क्योंकि कहानी तो 1000 के बाद शुरू हो रही है। 1000 पे आ जाओ ना। कौन आ रहा? कानन 1000 पे सी ग्रीन 0 ओके ब्लू ऊपर कौन सी वैल्यू? ये ब्लू ये 60 है। 60 ब्लू 60 प्लस 0 60 और बस आंसर आ गया। नहीं ब्लैक वाला क्या है -40 तो कितना आ गया जवाब? 20 आ गया। ठीक है 10,000 पे आया ना। 10,000 पर ग्रीन भी आ गया मैदान में। ठीक है -40 कांस्टेंट, ग्रीन का -20 -60 नहीं ग्रीन का -20 ना -60 और उसका 20 40 पे 10,000 10,000 पे 80 था। yes 80 -40 -40 80 -40 20 ओके जनाब 20 आ हेलो yes 100,000 100 -40 -40 सर सेम है। 20 आएगा। 20 लो जनाब अब फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ इसमें क्योंकि जितना वो इंक्रीज हो रहा है उतना ये डिक्रीज हो रहा है और ये कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है तो दैट्स योर व्हाट ये जो सॉलिड है और सॉलिड ब्लू ओके। सिमिलरली आप फेस की बात करेंगे। अब फेस का आसानी यहाँ पर ये है कि आपकी 100 तक ये 100 के बाद शुरू हो रहा है ये 100 तक 90 है। 100 तक 90 है और उसके बाद ठीक है। 10,000 तक सर उसके बाद ये यहाँ पे अगले पॉइंट पर ये -45 वो प्लस का तो ये 45 राइट और फिर 0 सर 1000 के ऊपर और फिर -90 90
and then rest of the life Zero. ठीक है। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन ये आपको बता रहा है, अगर सिर्फ ब्लू लाइन अगर आप इस वक्त कंसीडर करें, आपका ट्रांसफर फंक्शन आपको ये बता रहा है कि 100 पर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. उसके अलावा आपका प्लॉट जो है वो वैल्यू दे दे। आगे वैल्यू दे रहा है। अब इसकी ट्रांसलेशन जो है वो हर सब्जेक्ट में अलग-अलग से चलना शुरू होगी। कंट्रोल में आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है, कहाँ पर आपके जीरोस पोल्स वगैरह, उनका कैसे आपने सिस्टम जो है वो बनाना है, स्टेबल या स्टेबल वगैरह की बात चलेगी। माइक्रोवेव या एंटीना डिजाइनिंग में आपको उसके मुताबिक बताएंगे कि आपका एंटीना किस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करेगा, किस फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसका गेन क्या होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो आगे एप्लीकेशंस चलना शुरू हो जाएंगे उसके। ओके, मीनवाइल जो अभी हमारा पहला जो टास्क था इंट्रोडक्शन के लिहाज से बॉडी प्लॉट था, वो ये था कि ट्रांसफर फंक्शन को आप अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ एवरी टाइम। वन टाइम आपने कर ली कि अच्छा जनाब 0 एट ओरिजिन होगा, या पोल एट सिंपल पोल होगा, या पोल एट ओरिजिन होगा, या कांस्टेंट नंबर होगा, या क्वाड्रेटिक 0 होगा, क्वाड्रेटिक पोल होगा, तो उसकी ये प्लॉट्स हैं। ओके, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके टेबल 14.3 आपके सामने होगा, जहन में होगा, तो ये आपको ज़्यादा आसान जो है ना वो लगेगा एज कम्पेयर टू ड्राइंग द होल फंक्शन। ओके, तो अब आपके जो टास्क हैं वो बॉडी प्लॉट को आपने ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पर, Yes. ठीक है, ताकि आपको ऐसे एरर्स ना हो जिस तरह के भी हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ओके, 2-3 एग्जाम्पल इसके अंदर मौजूद हैं, उन सबको आपने अपने उसमें ड्रॉ करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।